जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचडी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। हम लोग हर रोज़ की तरह स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 6 लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले 5 क्लासेस पहले ही हो चुकी है जो आपको यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी। इसमें आपको महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के प्रश्न और साथ ही आपको करंट अफेयर्स की भी तैयारी कराते हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की, तो ये आपको नई दिल्ली में देखने के लिए मिलेगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि पद्मावती कथा के लेखक हैं। आपको बताना है कि पद्मावती कथा के लेखक कौन हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर ए, जायसी जी रहने वाले हैं। अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है दामोदर जी, तो दामोदर जी की हम अगर बात करते हैं तो इनका जो जन्म रहने वाला है वह होगा आपका गोवा में। और अगर हम इनके उपन्यास की बात करते हैं तो उपन्यास में इनका सबसे फेमस उपन्यास है कर्मेलीन इनका सबसे फेमस उपन्यास है। तिनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी इसी उपन्यास के लिए दिया गया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पढ़नी है। आपको बताना है कि इनमें से किस पुस्तक के लेखक पढ़नी जी हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पढ़नी जी हैं। अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं कि अष्टाध्यायी पुस्तक है कैसी, तो अष्टाध्यायी में 8 अध्याय आपको देखने के लिए मिलेंगे और लगभग 4 सहसूत्र भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि श्रीमद् भगवत की रचना किसने की है। आपको बताना है कि श्रीमद् भगवत की रचना किसने की है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर सी, वेद व्यास जी ने की थी। अगर हम थोड़ी सी बात कर लें कालिदास की, क्योंकि अक्सर आपको देखने के लिए मिल जाएगा एसएससी जीडी के पेपर में कि कालिदास जी के बारे में कई रचनाएं दे करके पूछ लेता है, तो आपको अच्छे तरीके से कालिदास को भी पढ़ के जाना है। तो इसमें से कुमार संभवन और अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कालिदास जी की। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसका किसका लिखा हुआ है। यहाँ पे इसका लिखा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए किसका लिखा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुंधति जी का लिखा हुआ है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि रिपब्लिक किसने लिखी। आपको बताना है कि रिपब्लिक किसने लिखी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो ने लिखी थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर थोड़ी सी हम बात कर लें प्लेटो की, तो प्लेटो था कौन। तो ये यूनान का एक दार्शनिक था, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि इसमें किस चीज़ की रचना की थी, तो ये जो राजनैतिक और न्याय, धार्मिक, ज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर इसमें विचार किया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि हाल ही में विलय दिवस 2023 कब मनाया गया है। आपको बताना है कि विलय दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 अक्टूबर को। अगर हम बात करते हैं कि ये विलय दिवस मनाया क्यों जाता है दोस्तों, तो इसकी अगर हम बात कर लें तो 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक जिनका नाम था हरि सिंह ने भारत के साथ जम्मू कश्मीर के विलय के
समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसलिए इस दिन आपको विलय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के लोगों के लिए आंशिक वीज़ा सुविधा शुरू की है। आपको बताना है कि हाल ही में भारत ने किस देश के लोगों के लिए आंशिक वीज़ा सुविधा शुरू की है। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा के लिए। अगर हम कनाडा की राजधानी की बात करते हैं दोस्तों तो ये यहाँ की राजधानी रहने वाली ओटावा, और सबसे बड़े नगर की अगर हम बात कर लें तो वो होगी टोरंटो। अगर यहाँ की राज्य भाषा की बात की जाए आपसे तो अंग्रेजी और फारसी यहाँ की राज्य भाषा रहने वाली है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है। आपको बताना है कि जमरानी बांध जो है वो किस राज्य में बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में यह बन करके तैयार होगा। अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं जमरानी बांध की, तो जमरानी बांध की अगर हम बात करें तो ये किसके तहत बनाया जाएगा, तो यह आपको बनाया जाएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यक्रम के तहत यह बन करके तैयार होगा। अगर हम बात करें कि कब बनेगा तो 2028 में यह बन करके तैयार होगा। और इसकी का लागत की बात की जाए तो 2584 करोड़ की इसकी लागत रहने वाली है। और उत्तराखंड के साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में सिंचाई, बिजली और पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध करवाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि हाल ही में बीसीसीआई ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। आपको बताना है कि बीसीसीआई ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर ए, अमोल मजूमदार जी को। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो दोस्तों उसमें क्या कहा गया है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश कौन है। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भूटान। अगर हम भूटान की थोड़ी सी बात करते हैं तो भूटान की राजधानी रहने वाली है थिम्पू। और अगर हम इसके स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो 17 दिसंबर को इसका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और अगर हम यहाँ के राष्ट्र पक्षी की बात करते हैं तो यहाँ का राष्ट्र पक्षी आपको कौवा देखने के लिए मिलेगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर बात की जाए कि भारत सबसे कम सीमा किसके साथ साझा करता है तो वह होगा अफगानिस्तान। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे अधिक सीमा किसके साथ साझा करता है तो इसका राइट आंसर आपका होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ अगर बात की जाए तो 4096 किलोमीटर भारत सीमा अपनी साझा करता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वह होगा 9। अगर हम टोटल की बात करते हैं तो 9 होगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कितने स्थल के साथ करता है और कितना समुद्री के साथ करता है तो समुद्र के साथ करता है 2 और स्थलीय करता है 7। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि श्रीलंका की राजधानी निम्न में से कौन सी है। आपको बताना है कि श्रीलंका की राजधानी निम्न में से कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबो। अगर हम यहाँ की बात करते हैं, यहाँ के राष्ट्रीय पक्षी की अगर बात की जाए तो यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी जंगली मुर्गी होगा। और राष्ट्रीय पशु की बात की जाए दोस्तों तो श्रीलंकाई हाथी रहने वाला है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।